कैसे इस मुसीबतों का सामना करेगी? सही, तू क्या सोच रही है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ठीक है, मत बता। वैसे भी तू आजकल मुझे कहाँ कुछ बताती है। अगर तूने मुझे बताया होता कि तू चुपके से देवयानी को ले जा रही है तो मैं तुझे कभी ऐसा करने नहीं देती, और ना ही हम ऐसे यहां से बेघर होती। सही, कुछ तो बोल। तेरी ये चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। और आपका ये बार बार बोलना मुझे परेशान कर रहा है। आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती क्या? सही, एक काम करते हैं ना, हम गढ़चिरौली चलते हैं। चल। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सही, तू भी जानती है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो मत जाइए, मेरे साथ यहाँ रहिए, लेकिन प्लीज सवाल जवाब मत कीजिए उषा मौसी। सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। भोसले, ले जाओ इसे। क्यों सही, क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी, पूरे परिवार की बात नहीं मानी? जब भी मुझे लगने लगता है कि हम करीब आ रहे हैं, तुम हमारे बीच के फासले और बढ़ा देते हो। क्यों? मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत नाराज हो विराट, और मैं तुम्हारी नाराजगी समझ भी सकती हूँ। सही को ऐसे घर से बाहर निकालना आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। बाकी प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है विराट, तो फिर कुछ और बात करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी, तुम डिनर तो करोगे ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऑफ कोर्स डिनर करूंगा, दोपहर से कुछ खाया नहीं है मैंने। नहीं, वो मुझे लगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफी परेशान होंगे, सही को लेकर परेशान होंगे। वो इतनी रात गए घर के बाहर बैठी है, तो ऐसे में तुम खाना खाओ ना खाओ। मैं क्यों परेशान होने लगा? सही को उसकी गलती की सजा मिली है। अगर उसे मेरे और मेरे फैसले की कोई कदर नहीं है ना, तो मैं भी उसकी चिंता क्यों करूं? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ विराट, लेकिन तुम इस तरह से इतनी रात को सही को ऐसे घर से बाहर तो नहीं रख सकते ना। मैंने उसे घर के बाहर खड़े रहने के लिए नहीं कहा है, घर से निकल जाने को कहा है। लेकिन सई और उषा मौसी अभी भी घर के बाहर ही है। अगर पड़ोसियों ने उन्हें देख लिया तो फिर क्या सोचेंगे? कौन क्या सोचता है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैं सई को माफ नहीं करने वाला। ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है विराट। और एक बात तो मैं भी जानती हूँ कि अगर सई निनाद मामा के कहने पर सबसे माफी मांग लेती ना, तो तुम उसे झट से माफ कर देते, और अब तक तो तुम दोनों ने खाना भी खा लिया होता एक दूसरे के हाथ से। लेकिन अफसोस है कि सई ने सबसे माफी मांगने से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने अश्विनी मामी की बात भी नहीं सुनी। वैसे भी सई अपनी जिद के अलावा किसी और की सुनती ही कहाँ है। तभी तो इस घर में उसे कोई पसंद नहीं करता, अश्विनी मामी के सिवाय। बाकी
तुम इसके बारे में बोलना कब बंद करोगे? ठीक है विराट, सही। अश्विनी ताई, सही। बाळा, मुझे माफ कर देना। विराट ने बिना सोचे समझे तुम दोनों को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तुम दोनों को भूखा नहीं देख सकती, कम से कम खाना तो खिला सकती हूँ ना। लो, सही। क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? सही। ताई, ये मुझसे भी कोई बात नहीं कर रही, तब से ऐसी चुपचाप बैठी है, ना कुछ बोल रही है, ना बता रही है कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सही। बेटा यहाँ देखो ना, एक बार मेरी तरफ देखो ना। ये क्या? तुम्हारी आंखें बहुत लाल है। सही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप यहाँ क्यों आई हैं? आई तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ बेटा। क्यों? आपको क्या लगता है हम कोई सड़क पर बैठे भिखारी हैं? ऐसे क्यों कह रही हो? सही। तो और क्या कहूँ आई? आप ऐसे चोरी छुपे हमारे लिए खाना लेकर आई हैं। ऐसे तो हम उन्हें खिलाते जब हमें उन पर तरस आता है। सही। लेकिन मुझे किसी की तरस की जरूरत नहीं है आई। मैं तुम्हारी आई हूँ बाड़ा, बेटी समान बहू को खाना खिलाने आई हूँ। एक आई को अपने बच्चों पर सिर्फ प्यार आता है, तरस नहीं। ताई, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या करना चाहती है। कब से इसे बोल रही हूँ कि गढ़चिरौली चलो, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ भूत बन के बैठी है। तो मैंने आपको कहा है ना, अगर आपको जाना है तो जाइए। कहा है कि नहीं? हाँ बोला है, लेकिन तू भी अच्छे से जानती है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? आपको भी मुझ पर तरस आ रहा है? सही, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। बेवजह तू किसी और का गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकती, समझी? पूछा था, प्लीज शांत हुआ। देखो, आप लोग दोनों जल्दी से खाना खा लो, वरना कोई भी आ सकता है। फिर कोई आ जाएगा तो फिर बखेड़ा बना देगा। आई प्लीज, जिस घर से मुझे इतनी बेइज्जती कर निकाला है, उस घर का अन्न तो दूर, मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ा? सही, प्लीज एक। आई प्लीज, आप जाइए अंदर, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। मस्त मस्त। अश्विनी, इस जंगली मुर्गी ने हमारे घर की इज्जत पर कभी न मिटने वाला दाग लगा दिया। इसने मेरी बेटी को अगवा करके एक नौकर के बेटे के साथ शादी करवा दी। फिर भी तू इस पर तरस खा रही है? तेरी कमाई से आया है क्या ये खाना जो हमारी मर्जी के खिलाफ इसे खिला रही है? बहनी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी इस घर में छोटे से छोटा बनकर बिताई है, लेकिन अब नहीं। आप अंदर जाइए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें आप दखल अंदाजी ना करें। जब विराट ने सही और उषा को इस घर से निकल जाने का फैसला सुनाया था, तब मैंने कुछ कहा था? नहीं ना। तो फिर अभी अगर मैं उनके लिए खाना लेके आई हूं, तो आप में से कोई भी मुझे कुछ न कहे। भवानी जी,
अश्विनी ताई का दिल बहुत बड़ा है, इनसे हमारी तकलीफ देखी नहीं जा रही, इसलिए ये हमारे लिए खाना लेकर आई है, लेकिन हमने इसे हाथ तक नहीं लगाया। एक तू गप्पा बसा। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई भवानी नागेश चौहान से जबान लड़ाने की? आपकी दुश्मनी मुझसे है काकू। फिर आप उषा मौसी की बेइज्जती क्यों कर रही है? मुझसे सवाल करने से पहले ये बता कि विराट ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो अभी तक तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ नहीं तो और कहाँ जाएगी बहनी, बताइए तो। पूरी रात रास्ते में इधर उधर घूमती रहेगी क्या, भटकती रहेगी क्या? बहनी, ये घर आपका है, इस घर में तो वो नहीं बैठी है, वो तो यहाँ बैठी है वरांडे में, तो फिर यहाँ से आप उसे नहीं निकाल सकती। सही, तू क्यों यहाँ रुककर अश्विनी ताई की और मुसीबत बढ़ा रही है? चल यहाँ से। और किस चीज का इंतजार कर रही है तू? उषा मौसी, मेरा एक काम अधूरा है, जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लेती मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।